हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से देखेंगे। और सबसे पहले बात उपचुनाव के दंगल की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में सीएम शिवराज का तूफानी प्रचार जारी रहा। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ सभाएं करने के बाद सीएम शिवराज आज रैगांव विधानसभा क्षेत्र के कैमा गांव पहुंचे। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया। कमलनाथ के चुनावी नारियल फोड़ने वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि विकास कार्य करता हूं, इसीलिए नारियल फोड़ता हूं। कैमा साइडिंग में गरीबों को आवासीय पट्टे नहीं मिलने पर कहा कि चाहे जो करना पड़े, लेकिन सालों से निवासरत लोगों को पट्टे देंगे। सभा के बाद सीएम शिवराज भरजुना मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता की पूजा अर्चना की और उपचुनाव में बीजेपी की जीत का आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह छिलौरी गांव गए और जनपद सदस्य और बीजेपी नेता छोटी कोल के घर पहुंचे। यहीं पर भोजन किया। छोटी कोल ने खुद मुख्यमंत्री के लिए भोजन बनाया। तो प्रचार के दौरान की 3 तस्वीरें। एक तरफ जनसभा में हुंकार भरी, इसके बाद भरजुना मंदिर में माता की पूजा की और फिर जनपद सदस्य छोटी कोल के घर पहुंचे और कार्यकर्ता के घर भोजन किया। रात्रि विश्राम कई इलाकों में करते हुए ग्रामीणों से बातचीत मुख्यमंत्री पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। कौल समाज के विक्रम सिंह जी विक्की, कौल समाज के गौरव। काम करेगा वही नारियल फोड़ेगा ना। तो हम काम करते हैं, नारियल फोड़ते। कमलनाथ जी ने 15 महीना कुछ किया ही नहीं, तो रोते ही रहे कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। रैगांव विधानसभा के भी लोग हैं और सतना विधानसभा के लोग। हम लोग ऐसे नहीं है कि रैगांव के लिए करें और सतना के लिए नहीं करें। सेवा और काम करेंगे तो सबके लिए करेंगे। हमारी कल्याणकारी योजनाएं जो कांग्रेस ने बंद कर दी थी, कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, हमने फिर से चालू करने का फैसला किया है। उन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होके बड़ी संख्या में हमारे भाई और बहन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और चारों तरफ आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग उत्साह से अपना समर्थन दे रहे हैं और प्यार और आशीर्वाद भी हमें दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के कारण ही जीतेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रैगांव के छिलौरी गांव में जनपद सदस्य और बीजेपी नेता छोटी कोल के घर पहुंचे और यहीं पर भोजन किया। छोटी कोल ने खुद मुख्यमंत्री के लिए भोजन तैयार किया। खाना खाने के बाद IBC 24 से खास बातचीत में सीएम शिवराज ने कहा कि गांव के देसी चूल्हे पर बनी रोटी का स्वाद ही निराला है। मैं सौभाग्यशाली हूं जो मुझे बहनों के बीच आने का मौका मिला। सीएम ने कहा कि उनका यहाँ आने का मकसद गरीबों की वास्तविक स्थिति को देखना था। सीएम ने कहा कि रहने की जमीन गरीबों का मौलिक अधिकार है। रसूखदार सावधान हो जाएं, गरीबों की रहने की जमीन किसी को छीनने नहीं दूंगा। देश प्रदेश के इतिहास में यूँ तो कई संवेदनशील राजनेता हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सूची में होकर भी अलहदा हैं। और जिस आवृत्ति के साथ अक्सर आप गरीबों के घर में भोजन करते हैं, सबसे पहले तो कोई निहितार्थ की बजाय ये भोजन कैसा लगा आपको? अद्भुत भोजन है। शहरों के गैस के चूल्हे में ये देसी चूल्हे जैसी रोटी बन ही नहीं सकती। और विशेषकर जब बेलना से नहीं बेलते, बेलन से हाथ से बनाते हैं। कौन सी रोटी कहते हैं इसको? हथवाही रोटी। पानी लगा के बनाते हैं तो इसका स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ जो इन बहनों के बीच आने का मुझे अवसर मिला है। रहने की ज़मीन इनका बुनियादी अधिकार है।
और मैं इसे देकर रहूँगा। जब हम आते हैं तो ये सारी परिस्थितियाँ पता चलती ना कि किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। ये अंदाज है जनता से सीधे जुड़ने का आपका? अंदाज का यही तरीका है लोकतंत्र में सही चीज़ जानने का। ये भोपाल में बल्लभ भवन में बैठ के थोड़ी हो सकता है। ये तो जब जनता के बीच जाएंगे, उनका सुख और दुख सुनेंगे, तब पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। और इन्हीं की सेवा सचमुच में हमारे लिए भगवान की पूजा है। मुझे ये भी पता चला है कुछ रसूखदार लोग ऐसी ज़मीनें खरीद कर फिर कोशिश करते हैं खाली हो जाए। अब वो सब सावधान हो जाएं। ये ज़मीन कोई इनसे ले नहीं सकता, क्योंकि रहने की ज़मीन का अधिकार तो सबका है और वो इनको मिलेगा। बड़ा गैर राजनीतिक तौर पर आपने यहाँ पर ये दौरा किया है, लेकिन फिर भी एक सवाल उपचुनावों के संदर्भ में है, क्योंकि दौरा आप लगातार देखिए, चुनाव के अलावा हम जनदर्शन भी करते हैं, तब भी जनता की समस्याएं जानते हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चूँकि काम करती है, गरीबों के दर्द को समझती है, किसानों की समस्या समझती है और उसके अनुरूप योजना बनाते हैं और उनके समाधान की कोशिश करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का प्यार जुड़ा हुआ है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि जनता का साथ और प्यार उन्हें लगातार मिल रहा है, और अपने ही अंदाज में उन्होंने इस वक्त भी आप देखेंगे कि न सिर्फ गरीब के घर में बाजरे की रोटी जो बनाई गई थी वो उन्होंने ली है, बल्कि देखेंगे कि जिन आदिवासी महिलाओं ने यहाँ पर चूल्हे में ये रोटी बनाई, उनसे वो सीधे बातचीत कर रहे हैं। यूँ तो मौका सियासी है, लेकिन आप देखेंगे कि गैर राजनीतिक तौर पर किस तरह से मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ गरीब परिवारों से की है, और यही अंदाज है जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज जाने जाते हैं। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, सतना। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का प्रचार अब अपने अंतिम दौर में है। कुछ ही दिन बचे हैं और बीजेपी की ओर से खुद मुख्यमंत्री लगातार हर जगह मोर्चा संभालते दिख रहे हैं। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के उदयनगर, किल्लौद, कांटाफोड़ में आज बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री ने सभाएं की। इस दौरान सरकार के कामकाज, योजनाएं, उपलब्धियों का बखान किया, कांग्रेस को निशाने पर लिया। मंच से दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान को भी याद करते हुए कहा कि नंदू भैया के अधूरे सपनों को वो पूरा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को जिताने की अपील भी की। आपको छोड़ के हम तो मामा के पास जा रहे हैं। इलाज साल भर में फ्री में करवाया जाएगा, ताकि बीमार हो तो गरीब मजबूर ना रह जाए। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, ज्ञानेश्वर जी को अपना सांसद बनाएं और विकास की जवाबदारी मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और मामा की कंधों पर सौंप जाए। कमलनाथ की तरह रोते ही रहे कि पैसा नहीं है, ये मनोज थे कांग्रेस में। जब भी जाते थे सिंचाई बोले पैसा नहीं है, सड़क बोले पैसा नहीं है, पुलिया बोले पैसा ही नहीं है। वो रोते ही रहते थे, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं। तो भैया काय को मुख्यमंत्री बन गया, कोई आदमी उतार नहीं जाता क्या? खंडवा लोकसभा के इस चुनाव में बीजेपी जहां स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की शरण में है, तो वहीं कांग्रेस भी स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की शरण में पहुंच गई। आज बुरहानपुर के शाहपुर में स्वर्गीय नंद कुमार की समाधि पर लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह माथा टेकने पहुंचे। समाधि पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद दिया। इस दौरान राजनारायण सिंह ने कहा कि 1985 से नंद कुमार और उनके बीच पक्की दोस्ती रही। राजनीति अलग बात है, लेकिन परिवार के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आज बीजेपी ने उनके परिवार के साथ क्या किया, इसीलिए जितनी ताकत से लोग कांग्रेस को वोट देंगे वो नंद कुमार सिंह चौहान को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस दौरान निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भी उनके साथ रहे। यहाँ के लोग भी बहुत शानदार हैं, यहाँ का किसान भी बहुत शानदार है, यहाँ के सारे वासी शानदार है। इसलिए दृढ़ संकल्प में मैं नंद कुमार सिंह जी की समाधि पे बात बोल रहा हूँ। नंद कुमार सिंह जी सन 85 में मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। जितनी ताकत से उनके परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा सबको विदित है। इसलिए जितनी ताकत से कांग्रेस को वोट देंगे वही सच्ची श्रद्धांजलि नंद कुमार सिंह जी के लिए होगी। मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएं की। मड़िया गांव में सभा के दौरान उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत विकास किया।
लेकिन पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में उतना विकास नहीं हुआ क्योंकि यहाँ कांग्रेस के विधायक रहे। भूपेंद्र सिंह ने दावा किया कि इस बार पृथ्वीपुर में बदलाव होकर रहेगा। मंत्री भूपेंद्र सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। मध्य प्रदेश में उपचुनाव प्रचार अभियान के लिए लगातार बीजेपी लगी हुई है और उसी कड़ी में भूपेंद्र सिंह जी हैं, मंत्री वो मड़िया गांव में पहुंचे हैं। पृथ्वीपुर कैसे देख रहे हैं माहौल, क्या लग रहा है? देखिए, बुंदेलखंड की जनता विकास चाहती है और बुंदेलखंड में जिस तरह से सब जगह विकास हुआ है उसका लाभ पृथ्वीपुर विधानसभा को नहीं मिल पाया क्योंकि यहाँ लंबे समय से कांग्रेस के विधायक रहे हैं और इसलिए लोग चाहते हैं कि सरकार से जुड़ें और सरकार से जुड़ेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा और इसलिए सब तरफ लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। क्या इस बार सेंध लगा पाएगी क्योंकि एक लंबे समय से कांग्रेस का कब्जा है इस सीट पर? देखिए, राजनीति में कब क्या परिस्थितियां होती हैं, कब क्या हार जीत होती है, ये कोई लोकतंत्र है, इसमें कोई राजशाही नहीं है कि हम ही जीतेंगे। ये लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में तो इंदिरा गांधी भी हार गई थी। तो चुनाव है, ये तो चुनाव का परिणाम आएगा तब पता चलेगा। अभी आप जा रहे हैं, माहौल कैसे समझ रहे हैं? आप लगातार जा रहे हैं, आगे अभी और भी आपकी सभाएं हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत ही अच्छा माहौल है, लोगों में उत्साह है लोगों में, बहुत अच्छा माहौल है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि ना जीते चुनाव जीते। एक दिग्विजय सिंह अभी लोकायुक्त में पहुंचे हैं, उनके खिलाफ शिकायत की है, बीडी शर्मा जी के लिए तबियत उत्खनन को लेकर शिकायत की है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये सब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है और चुनाव के समय ये सब चीजें होती हैं, आप सब जानते हैं। आप देख सकते हैं भूपेंद्र सिंह जी हैं और जैसा कि उनका कहना है कि लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं, करीबन आज उनकी 7 से 8 जनसभाएं हैं, वहां पर लोगों के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि वो कांग्रेस यानी कि बीजेपी जीतेगी और कहीं ना कहीं जो एक कांग्रेस के गढ़ के रूप में ये सीट जानी जाती है पृथ्वीपुर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, बीजेपी को यहाँ से जीत मिलेगी। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 पृथ्वीपुर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार किया। उन्होंने करही, कोठार और रनेही में चुनावी सभाएं की, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कहा कि वो बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी की गारंटी लेने आए, लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता अपने प्रत्याशी के लिए गारंटी नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमसे हिसाब मांगती है, लेकिन कांग्रेस को अपने विधायकों का हिसाब संभालना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा ने पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गौर में चुनावी सभा की। राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को बिकाऊ और बीजेपी को टिकाऊ बताया। ये भी कहा कि वो बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव की गारंटी लेने के लिए आए हैं। इस पृथ्वी पर 2 लोगों को जनार्दन कहते हैं, एक भगवान से जनार्दन कहा जाता है, एक जनता से जनार्दन कहा जाता है। और जनता जनार्दन जब मोहर लगा देती है तो उससे बड़ी कोई मोहर नहीं होती। और कमलनाथ जी, तुम्हारा कोई प्रमाण पत्र हमको नहीं चाहिए। नरोत्तम मिश्रा भी चुनावी मैदान में ताबड़तोड़ तमाम सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज सतना के रैगांव के उपचुनाव में यहाँ चुनावी सभाओं को संबोधित लगातार उन्होंने किया है। दिग्विजय सिंह ने बीडी शर्मा की शिकायत की है और ये कहा है कि क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है। लोकायुक्त में शिकायत करने पहुंचे। एक भी प्रमाण हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बारे में नहीं दिया। वो अतिक्रमणकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत लोगों का वहाँ पर समर्थन करना चाहते हैं और इसलिए इस तरह के आक्षेप लगाना चाहते हैं। कोई एक प्रमाण नहीं है अध्यक्ष के खिलाफ में उनके पास में। अनर्गल बातें इस तरह की करके चुनावी राजनीति करना चाहते हैं। प्रदेश की जनता दिग्विजय सिंह को अच्छी तरह से समझती है। रैगांव क्षेत्र को आपने कहा कि जनता के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, क्या एक बार फिर दोहराएंगे इसी बात को कि कोई भी व्यक्ति आएगा रैगांव? मैंने कहा है कि यहाँ से भाजपा को जिताओ, आधी रात 24 घंटे 8 पहर नरोत्तम मिश्रा के दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। विधायक पुत्र की गिरफ्तारी हुई है, आपने कहा प्रियंका गांधी को यहाँ पर भी आके पीड़िता से मिलना चाहिए। वो कांग्रेस की बिटिया है जिसके साथ में जाती हुई, जिसकी रिपोर्ट पर कायमी हुई। एक नेता कांग्रेस का नहीं गया उससे मिलने, एक ने हालचाल नहीं पूछा। क्या उत्तर प्रदेश में अलग नियम है कांग्रेस का और मध्य प्रदेश में अलग है? हाय प्रियंका, यहाँ कोई नहीं रोकेगा, मैं सिक्योरिटी उपलब्ध कराएगी गृह विभाग उनको। क्यों नहीं आ रहे? कमलनाथ जी क्यों नहीं गए? दिग्विजय सिंह जी क्यों नहीं गए?
झूठी शिकायतों से दिग्विजय सिंह को फुर्सत हो तब। ये थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने सतना में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। वे अभी रनेही से एक सभा को संबोधित करते हुए रवाना हो रहे हैं। और जहां तक उपचुनावों की बात है तो दावा कर रहे हैं कि यहां बीजेपी को बड़ी जीत हासिल होगी। हालांकि देखना होगा कि चुनाव परिणाम में जनता क्या जनादेश सुनाती है। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 सतना। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। दूसरी तरफ निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा के एक पेट्रोल पंप पर 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में वाहन पेट्रोल डलवाने के लिए लाइन में लगे हैं। 30 अक्टूबर को यहां पर वोटिंग है और जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं उनके समर्थक और कार्यकर्ता चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं और ऐसे में नेताजी की तरफ से 2 लीटर की पेट्रोल की पर्ची दी गई है। दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी नासिर गौरी। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन हम आपको देश का एक ऐसा पेट्रोल पंप बता रहे हैं जहां पर 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों की संख्या में यहां पर मोटरसाइकिल मिलेंगी। पूरी खचाखच पूरा पेट्रोल पंप भरा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पेट्रोल पंप है कैसा। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, उपचुनाव पृथ्वीपुर विधानसभा में भी है। तो ऐसे में जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पेट्रोल लेने आए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, पेट्रोल लेने के लिए आए हुए हैं। हर किसी को अपनी गाड़ी में तेल भरवाना है। नेताजी से जाहिर सी बात है, नेताजी से तेल मिला है। कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं? बजरंगगढ़ से। हाँ, कितना तेल मिल रहा है? आधा लीटर। अच्छा, कितने लोगों को मिल रहा है सर? लोग हैं जितने हैं जो खड़े हैं। अच्छा, क्या देर क्यों हो रही है इतनी? इससे पहले मतलब भीड़ है। अच्छा, हाँ यहीं पर है, आज ही है। आज ही है। हाँ, इससे पहले आज तक नहीं देखी? नहीं देखी, आज तक नहीं देखी। क्या नेताजी की तरफ से मिल रहा है? नेताजी की तरफ से मिल रहा है 2 लीटर। 2 लीटर? हाँ। कितना मिल रहा है आपको? 2 लीटर। तो आप देखो, ये इतनी सारी भीड़ है। ये मैंने कहा ना कि जैसे शुरुआती दौर में कि देश में एक ऐसा मात्र पेट्रोल पंप होगा जहां पर आपको इतनी बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलें नजर आएंगी, सैकड़ों की संख्या में। आप देखो, और आपको कतार दिखाएंगे, कितनी बड़ी कतार है। 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों की संख्या में। और अगर काउंट करने बैठे तो लगभग 1000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें नजर आएंगी आपको। और दूर दूर तक लोग नजर आएंगे इंतजार में कि पेट्रोल उनको मिल जाए। तो आज यहाँ पर जो लोग हैं, जो प्रचार करने के लिए लोग निकले हुए, समर्थित गांव के लोग हैं, उनको पेट्रोल की पर्ची दी गई है और पेट्रोल के जरिए वो यहाँ पर डलवाकर गांव-गांव में प्रचार कराने के लिए निकले हुए हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 पृथ्वीपुर। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तौर पर मनाया जाएगा। समारोह में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए जन भागीदारी अभियान की थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें गीत संगीत के कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। उप निर्वाचन वाले जिलों को छोड़कर सभी जिला मुख्यालयों पर समारोह पूर्वक आयोजन किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।